Pledge. I, Kamaljit, commit to a vigilate and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Dear student, today we will start our preparatory assignment. Assignment number 1. Today we will discuss about the question poem Bengal Seller. This is the only pattern for your exam. It's not कि आपको यही वाले क्वेश्चन आएंगे. आपको क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आ सकती हैं. आपने पोइम को अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है. आपने ये नहीं देखना कि क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए. आपने आंसर टू द पॉइंट देना है, जिसमें बस ये मेंशन हो कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है. लेट्स स्टार्ट. What is being referred to as shining lords, who all are is prospective buyers. The shining bangles that are being carried by the bangle seller to the temple fair for sale are referred to as shining lords. Women of every age group are the prospective buyers of these bangles. तो क्या था, जो shining bangles थी वो lords थी. कैसे? Who ऑल आर इज पर्सपेक्टिव बायर. कौन इसके पर्सपेक्टिव बायर थे? तो कैसी थी वो? कैरिड सेलर बैंगल्स कहाँ पे गया था वो सेल करने के लिए? टेम्पल फेयर में, जो शाइनिंग लॉर्ड थी, जिसको एज अ रेफर किया गया था शाइनिंग लॉर्ड. टेम्पल फेयर फॉर सेल, वो कहाँ पे गया था? टेम्पल फेयर फॉर. वुमेन ऑफ एवरी एज ग्रुप, जो सभी एज के ग्रुप की वुमेन्स थी उनके लिए उसने बैंगल्स प्रेफर की थी. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Bengal seller could sell their goods anywhere. Why do they choose to go to the temple fair? वो अपनी बैंगल्स कहीं पे भी सेल कर सकता था, बट उसने सिर्फ टेम्पल ही क्यों चूज़ किया? Temple fair is the place which is visited by women of all age groups. Here the bangle seller can sell their goods to happy daughters and happy wives. तो क्या था? क्योंकि टेम्पल फेयर एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सभी एज ग्रुप की वुमेन्स जाती हैं, और बैंगल सेलर को ये था कि वहाँ पे हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स आती हैं, इस वजह से उसकी बैंगल्स अच्छी सेल हो जाएंगी. विच फिगर ऑफ स्पीच इज इशूड इन द लाइन रेनबो टेंटेड सर्कल ऑफ लाइट. एक्सप्लेन व्हाट इज लिंक्ड टू द हैप्पीनेस ऑफ द डॉटर्स एंड वाइफ. तो क्या करना है हमें? ये लाइन क्यों यूज़ की थी, इसको एक्सप्लेन करना है, क्यों लिंक थी डॉटर एंड वाइफ्स के साथ. द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर टू अ मेटाफोर एज मल्टी used bangles as compared to the radiant lives of happy daughters and happy wives. जो उसने मल्टी कलर्स बैंगल्स थी उसको किसके साथ कंपेयर किया था, जोड़ा था, अटैच किया था? हैप्पी डॉटर एंड हैप्पी वाइफ्स के साथ. द मल्टी कलर्ड बैंगल्स हैव बीन लिंक्ड टू द ड्रीम, यूथफुलनेस एंड एस्पिरेशन ऑफ हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स. जो मल्टी कलर्ड बैंगल थी वो लिंक्ड किसके ड्रीम्स के साथ थी? यूथफुल के नाम, यूथफुलनेस के साथ एंड एस्पिरेशन के साथ. किसके लिए? हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स के लिए. एक्सप्लेन हाउ द पोइट यूज हर डिस्क्रिप्टिव स्किल्स टू प्रेजेंट फैक्ट्स. गिव 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट. तो डिस्क्रिप्टिव स्किल्स को प्रेजेंट कौन सा अफेक्ट करता है? 2 एग्जाम्पल देनी है हमें पोइम में से. द बैंगल सेलर गो टू द टेम्पल फेयर टू सेल बैंगल्स एज वुमेन्स ऑफ एवरी एज वुड टू बी प्रेजेंट देयर. तो वहाँ पे जाता है बैंगल सेलर करने के लिए टेम्पल फेयर में, क्योंकि वहाँ पे एवरी एज ग्रुप की वुमेन आती हैं. द पोइट डिस्क्रिप्टिव स्किल्स आर रिफ्लेक्टेड इन द वे शी हैज़ एक्सप्रेस द डिफरेंट स्टेजेस इन द ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन्स लाइफ. तो उसने क्या किया था? स्किल्स एंड रिफ्लेक्टेड इन द वे, किस चीज़ में एक्सप्रेस किया था? डिफरेंट स्टेजेस में ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन्स लाइफ को. फॉर एग्जाम्पल इन उसने इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं. सिंगल स्टैंजा शी हैड डिस्क्राइब बैंगल्स एज शाइनिंग लॉर्ड्स, रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट एंड लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ. इस स्टैंजा में उसने ये 3 तरह के वर्ड्स यूज़ किए थे इनको डिस्क्राइब करने के लिए. व्हाट रोल डू द बैंगल सेलर्स प्ले इन आर ट्रेडिशनल इंडियन सेटअप अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट. तो कौन सा इंडियन ट्रेडिशनल सेटअप रोल प्ले करता है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट? इस एक्सट्रैक्ट में कौन सा इंडियन रोल प्ले किया गया? द बैंगल सेलर्स आर द कैरियर्स ऑफ दोज शाइनिंग लॉर्ड्स दैट
the idea of Indian womanhood. They try to convince buyers of the spiritual and symbolic importance of the bangles in the lives of happy daughters and happy wives. The bangles are symbolical of different stages of womanhood. तो उसने spiritually and symbolically importance दी है. किसको ज़्यादा importance दिया? happy daughters and happy wives को, क्योंकि उसको लगता है कि जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वुमेंस की वो उसने डिफरेंट कलर्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड की गई हैं इस पोएम में. सेकेंड पैसेज, सम आर मेड फॉर आर डैश टू ऑफ आर न्यू बॉर्न लीव्स. वट टाइप्स ऑफ बैंगल्स आर विफ्टिंग फॉर अ मेडन्स रिस्ट. वाई आर सिल्वर एंड ब्लू कलर्स कंपेयर टू द माउंटेन मिस्ट. तो उसने कौन सी किसकी रिस्ट के लिए बनी है, किसकी क्लाई के लिए बनी है, और सिल्वर एंड ब्लू कलर का कंपेयर उसने माउंटेन मिस्ट के साथ क्यों किया था. सिल्वर एंड ब्लू कलर्स बैंगल्स आर बेनिफिटिंग आ मेडेन्स रिस्ट. These bangles are compared to blue and silver mist of mountains as the symbols of freshness and the beauty of young maidens. क्या थी वो? फ्रेशनेस के लिए थी एंड द ब्यूटी ऑफ यंग मेडन्स, जो कि यंग एज की वुमेन से उनको डिस्क्राइब किया. इन वट वे आर द बर्ड सेट टू ड्रीम. वट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द बर्ड सेट टू ड्रीम. तो उसने क्या किया, किस वे में उसने वर्ड सेट टू ड्रीम बोला एंड फिगर स्पीच, इस लाइन को हमें स्पीच आउट करना है. The bangles are suitable for the bird like young maidens who dream of their happy future, जो कि अपने happy futures के लिए ड्रीम देखते हैं. They dream of growing up and blossoming like beautiful flowers, जो कि growing up like a blossoms, कल जो flowers होता है, कली होती है, उसकी तरह beautiful होती हैं. The figures of species personifications, जो कि एक बहुत ही अच्छा symbolize माना जाता है. How are the bangles compared to the newborn leaves. उनने बैंगल को क्यों न्यू बॉर्न लीव के साथ कंपेयर किया था. द बैंगल सूटेबल्स फॉर मेडन्स रिस्ट आर सीन इन एसोसिएशन विद द फ्रेशनेस ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स और द क्लियर ड्यू ड्रॉप्स ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स. तो उसने सूटेबल मेडन किसकी रिस्ट के लिए बोला था, इसकी फ्रेशनेस के लिए, क्योंकि ये न्यू बॉर्न लीव है, जब उस पर ड्यू ड्रॉप दिखती है, कोई भी हमें ड्रॉप दिखती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है न्यू बॉर्न. द मेडन्स लाइक द न्यू बॉर्न लीव्स और ड्यू ड्रॉप्स आर प्योर फ्रेश एंड चेस्ट. तो उसको लगता है कि जो मेडन्स हैं वो कैसी होती हैं, ड्यू ड्रॉप्स की तरह होती हैं, लीव्स पे पड़े हुए, वो बिल्कुल फ्रेश एंड जस्ट दिखती हैं. दे आर येट टू सी द वर्ल्ड, उसमें से पूरा वर्ल्ड दिखाई देता. सी द कलर ऑफ द बैंगल्स मेंट फॉर अ मेडन. बट डू दिस कलर सिम्बोलाइज. उसने कौन से कलर उनके लिए यूज़ किए थे, मेंट ऑफ मेडन्स के लिए यूज़ किए थे, और कौन सा उसका सिम्बलाइज था, कौन सा सिम्बल प्रिस्क्राइब किया है उसने. सिल्वर एंड ब्लू कलर्स बैंगल्स आर मेंट फॉर अ मेडन. These colors have their association with mountain mist of streams which are fresh, beautiful and evolving. Next है हमारा summer like fields of sunlight corn, laughter and bridal tear. What is being compared to fields of sunlight corn? Why? उसने क्या compare किया था fields से sunlight corn के साथ, जो ते क्यों किया था. गोल्डन और येलो कलर्स बैंगल सूटेबल फॉर अ ब्राइड एंड कंपेयर टू फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न. कौन सा कलर है, गोल्डन एंड और येलो कलर की बैंगल उसने किसके लिए सूटेबल बोली थी, ब्राइट के लिए बोली थी, क्योंकि उनका कंपेयर उसने किसके साथ किया था, सनलाइट कॉर्न के साथ. द कॉर्न फील्स अ प्रूफ ऑफ मदर्स नेचर फर्टिलिटी, अ सिम्बॉलिक ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ अ यंग गर्ल गेटिंग मैरिड. तो किसके साथ, प्रूफ ऑफ मदर जो नेचर है उसके साथ फर्टिलिटी किया गया है. क्यों किया गया है, क्योंकि वो यंग गर्ल्स की गेटिंग मैरिड के बाद का न्यू सेशन, जबकि नया से उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसके बारे में किया. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रेज ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर. विद व्हाट हैव दे बीन कंपेयर्ड इन नेक्स्ट स्टेप. तो क्या था, ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर का मतलब, ब्राइडल लाफ्टर मीन्स हैप्पीनेस एंड ब्लेसफुलनेस एक्सपीरियंस बाय द ब्राइड हाइल गेटिंग मैरिड. जब वो मैरिज हो जाती है उसके बाद की उसकी हैप्पीनेस एंड ब्लेसफुलनेस के लिए एक्सपीरियंस किया गया है. टीयर मीन्स सैडनेस दैट अकम्पनीज अ ब्राइड हाइल लिविंग द हर पेरेंट अडॉम. तो जब वो उसकी मैरिज के बाद उसको अपने पेरेंट्स को छोड़ना पड़ता है, तो उसके बारे में उसने हैप्पी टीयर्स बोला, ब्राइडल टीयर्स बोला, सॉरी. दीज फ्रेजेस आर कंपेयर टू द बैंगल्स सूटेबल फॉर ब्राइडल्स विच आर लेम्यूनियस ब्राइट एंड टिंकलिंग. द बैंगल्स आर सिम्बॉलिक ऑफ आवर एंट्री इनटू अ न्यू लाइफ. जो ये वाली बैंगल है वो किसको सिम्बॉलिक करती है, उनकी न्यू लाइफ में एंट्री को. विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड टू दीज लाइन्स, एक्सप्लेन एग्जाम्पल. सम लाइक आर द फ्लेम ऑफ आवर मैरिज फायर और इच विद द ह्यू ऑफ आवर हॉर्स डिजायर.
The figure of speech used here is metaphor. In these lines, a golden and color bangle suitable for bride as compared to the flame of her marriage fire and love that she would experience in her new life. तो उसने किसके साथ फ्लेम जो कि जिसके द्वारा जो जब उनकी मैरिज होती है तो वो फ्लेम के आगे पीछे फेरे लगाते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया है एंड उसको लव को साथ एक्सपीरियंस न्यू एक्सपीरियंस उसका लाइफ उसका स्टार्ट होगा उसके बारे में कंपेयर किया. ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ द लाइन some like the flame of a marriage fire. The color of the bangle seller suitable for a woman or a new on her wedding day is compared to the reddish yellow flame of marriage around which the bride takes marriage vows with her groom. The flame like colors of bangle is appropriate to symbolize the flame of love in marriage. तो इसके साथ फ्लेम कंपेयर किया गया है जो कि रेडिश येलो फ्लेम होती है वो उसके साथ ब्राइड के साथ बैंगल के साथ मैच करती है और उसके ने जो दोनों आगे पीछे फेरे लेते हैं उसके साथ कंपेयर किया गया. ये अप्रोप्रिएट सिंबल है फ्लेम ऑफ लव इन मैरिज. ठीक है. नेक्स्ट हमारा है सम ऑफ पर्पल एंड गोल्ड हर हस्बैंड साइड्स. For whom are the purple and gold flicked grey bangles suitable? For which phase of their lives is symbolized by these bangles? For women who have journeyed through life midway and has gained experience and wisdom. The bangles symbolize the phase when the maiden turned bride becomes a proud mother and responsible wife. She has experienced all the aspect of being woman. तो किसकी who has journeyed through the life midway, जो लाइफ के मिडवे में जा चुके होते हैं उसके बारे में किया गया है जो कि एक अच्छी मदर एंड रिस्पॉन्सिबल वाइफ हो जाती है उसको सिम्बलाइज किया गया. तो इसका एस्पेक्ट्स है बीइंग अ वुमेन एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ के. डिस्कस द यूज ऑफ कलर इमेजिनरी इन द अब एक्सट्रैक्ट. कलर रिप्रेजेंट वेरियस मूड एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन द अब एक्सट्रैक्ट. All the aspects of being a woman have been experienced. The color chosen of her bangles are purple and gold flecked grey. Purple color indicates power, authority, pride and dignity, and gold flecked grey, a sober color, indicates experience and wisdom. Thus, a woman wearing purple bangle has gained maturity, reared her children with love, and at last has achieved the fullness of her role as wife and mother. तो इसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है कि गोल्डन कलर कौन से गोल्ड जो पर्पल कलर है वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है एंड जो गोल्ड फ्लिक्ड ग्रे है वो किस चीज़ में इंडिकेट करता है. ठीक है. तो जो इस बैंगल्स कलर्स की बैंगल पहनती हैं वो किस में आती हैं मेच्योरिटी में आती हैं. उनके चिल्ड्रन होते हैं और अपनी पूरी लाइफ में खुश होती हैं. लाइक वो किस चीज़ का रोल प्ले करती हैं वाइफ एंड मदर बोथ का. एक्सप्लेन ब्रीफली द लाइन्स हुज हैंड हैव cheerized who loves has blessed and cradled fair sons on her faithful breast. The lines are relevant to the concept of Indian motherhood के लिए बोला गया. The bangle sellers attribute purple and gold flecked grey bangles to the mother who had attained maturity by rearing her children. जिसमें maturity आ चुकी है अपने children के बाद. The bangles are suitable for those hands that have cheerized, loved, blessed and cradled her sons. What special significance does the phrase faithful pride hold in the above extract? Faithful pride is a significant phrase in context of women who had journeyed through life midway, जो life के midway में जा चुकी हैं. She has been a loving daughter, a happy bride, a responsible wife and mother. कौन कौन सी चीज़ है उसमें? Loving daughter, happy bride, responsible wife and mother. Her experiences have been made her a perfect Indian woman. She has been protective and fecund for her family and thus serves the household in fruitful pride. जो कि अच्छी अपनी फैमिली में एक अच्छा रोल प्ले करती हैं एज अ मदर, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ. ठीक है. तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया. होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन आंसर अबाउट दिस पोएम बैंगल सेलर. लिसन वन थिंग क्लियरली बच्चे, आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे आपकी पोइम में से, बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन आपके सेम ही होंगे. वो आपको क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है बट रिलेटेड टू योर पोइम, वो आपकी पोइम के साथ रिलेट करते होंगे. होप यू गाइज अंडरस्टैंड एंड प्लीज़ रिवाइज केयरफुली एट होम. थैंक यू. हैव अ गुड डे.